रहीम नाजरीन इकराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं चैनल विन के बेहद ही ख़ास प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन में। जी हाँ नाज़रीन, ये प्रोग्राम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, बट कस्टमरी इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं ये प्रोग्राम माह मुहर्रम में नशर किया जाता है और इसमें हम उन लोगों को दावत सुखन देते हैं जो नौखानी करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को के पैगाम को आम करते हैं, उनके क़याम को अपने कलाम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते हैं। आज चैनल विन के स्टूडियो में एक बेहद ही ख़ास, वेरी यंग टैलेंटेड नौहा खान, जिनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, जिनका अंदाज़ भी बहुत अच्छा है, और वो इंशाअल्लाह चैनल विन के स्टूडियो में हमारे ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी देंगे और आपको चंद नौहा और कलाम भी पढ़कर सुनाएंगे। वो कोई और नहीं, आइए हम मुलाकात करते हैं नौहा खान जनाब फ़रहान रिज़वी साहब से। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम साजिद भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। फ़रहान, मैंने तुम्हारा नौहा पढ़ते हुए तुमको देखा था, बहुत अच्छा अंदाज़ है, बहुत सिंपल, और जो शोर शराबा आजकल के लोगों में दिख रहा है वो तुम्हारे अंदर नहीं पाया जा रहा है। चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सबसे पहले चीज़ तो ये जानना चाहूँगा कि ये नौहे का जो पैशन है, मतलब जो पढ़ने की जुस्तजू आपके अंदर डेवलप हुई है, या ख्वाहिश या जोश आया है, वो कहाँ से आया? देखिए, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका एक ही आंसर है, अता है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बेशक बेशक। क्योंकि जो भी जहाँ पढ़ता है उसको तौफीक के थ्रू ही सब होता है, और तो कोई रीज़न है नहीं इसका। But someone should be there to motivate yourself, right? एक्चुअली बचपने में मैंने शुरू किया था पढ़ना। मैंने पहला नोहा जो मैंने पढ़ा था और मैंने उसको लर्न किया था, वो फ़ारसी नोहा था। अच्छा, फ़ारसी नोहा था? यस। You know the फ़ारसी as well, मतलब लैंग्वेज? नहीं आती नहीं है, बट बचपने में एक वो जुस्तजू रहती है, एक मोटिवेशन रहता है, तो उस टाइम पे लर्न किया था। और उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे एल्डर ब्रदर का था। ही मोटिवेटेड वेरी मच बिकॉज ही यूज्ड टू रिसाइड। वो पढ़ते थे हमेशा, तो उनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें। चलो, एक गाइडेंस मिल गया था। गाइडेंस मिल गया था। वैसे भी अगर फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं तो यू कैन डू मच बेटर, राइट? करेक्ट। बिकॉज उनको पता होता है आपके साथ 24 घंटा रहते हैं। सही। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत सारे सवालात हैं जो बातें हम लोग करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे नौहे से हम शुरुआत करें। जैसे आपने बताया कि बचपन में आप फ़ारसी पढ़ते थे, उसके बाद जब आप बड़े होने लगे तो कोई एक ऐसा नौहा था जो आप हमेशा ज़बान पर अपनी ले आते थे, चाहे नौहा खानी हो रही हो या ना हो रही हो, या आप ट्रैवल कर रहे हों या आप घर में बैठे हों, लेकिन आप हमेशा उसे पढ़ना पसंद करते हैं, वो कौन सा नौहा है? एक नौहा है जो भी जहन में आ रहा है, और असल में ये ऐसी चीज़ है कि हर वक्त कभी दिमाग करबला में होता है, तो कभी बकी में होता है, तो कभी नजफ़ में होता है, तो कभी सामर्रा में होता है। तो हर एक वो मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ जगह पे दिमाग होता है। तो इस वक्त जहन में कलाम आ रहा है, उसके 2-3 अशार मैं कोशिश करूँगा आपकी समातों की नज़र करने की। शबी है इमाम ज़मान खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं, शबी है इमाम। कहा रोके अकबर ने, ए दर्द थम जा, के सीने से बाबा सिना खींचते हैं, शबी है इमाम। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत अच्छा अंदाज़ में आपने ये पेश किया, शुरुआत बहुत अच्छी रही। अच्छा, जो मैं देखता हूँ ना कि जब आप नौहा पढ़ रहे होते हैं तो जो उसका मतलब तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी या प्रोनंसिएशन आप कह लें, तो ये कहाँ से लिया? क्योंकि अगर आप नौहा पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे मिंबर पे कोई अगर जाता है तो उसके लिए होता है, या कोई नमाज़ पढ़ाता है उसके लिए क़िरात बहुत ज़रूरी होती है। तो नौहा खान आते हैं तो उसके लिए उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि अदायगी बहुत अच्छी हो। तो ये किसने आपको गाइड किया?
ये इसमें थोड़ा बहुत तो हमारे वालिदैन का भी हाथ है अरे वाह, और माशाल्लाह। हमारे असातिज़ा का भी थोड़ा सा हाथ है। हाँ। लेकिन मैं अगर ये ना कहूँ तो एक तरीके से ख़यानत हो जाएगी। हम्म। मुझ जैसे मेरे जो हम उम्र हैं, हम्म। उन्होंने मोस्टली नदीम रज़ा सरवर साहब को सुना है बेशक। और उनके अंदाज़, उनके पैटर्न को सुन के लोग असल में सिर्फ नोहा ही नहीं सीखते हैं बच्चे जो रहते हैं हमारी एज के, वो उस अल्फाज का तलफ़ुज़ भी सीख लेते हैं। खुसूसन जैसे मीर हसन मीर साहब हैं, हाँ। इनके थ्रू, हाँ। तो इनको भी यूट्यूब के थ्रू हम लोगों ने बहुत सीखा है। एक्चुअली देखिए, सुनना एक होता है, पर मैंने देखा ज़्यादातर लोग ना बस खाली धुन को कैप्चर कर लेते हैं, उनके अंदाज को, जो Correct. जिस तरह से वो प्रेजेंटेशन कर रहे जी। हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो लफ्ज़ जो है वो अदा कर रहे जी। हैं, उसे बेहतरीन तरीके से अदा किया जाए। जी। अच्छा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एक नौहा खान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? कोई एक चीज़ जो आपके जहन में हो, जो उसको हमेशा याद रखना चाहिए, जो आपने हमेशा याद किया, या अपना फोकस आपने क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, वॉइस वोकल इन्हांसमेंट के लिए, जो हमेशा याद अच्छा। रखना चाहिए? मैं अगर वोकल से हटा के एक जनरल चीज़ बोलने की कोशिश करूँ तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब लोगों को हमेशा इसको जहन में रखना चाहिए अगर कोई भी नवाखानी करे, तो वो है मारिफत। मारिफत में जितना इजाफा होगा, उतना वो जो नौहे के मतन है, हाँ। जो बंद है, वो उतने महसूस होंगे, और जब खुद महसूस करेंगे तो दूसरों तक उसी तरीके से हम लोग पहुँचा पाएंगे। बेशक बेशक। और उसके अलावा अगर उसके अलावा प्रेजेंटेशन मैटर करता है आपके लिए? प्रेजेंटेशन येस डेफिनेटली, बिकॉज लोग जब हम एक कोई स्टेज पे जाते हैं या हम कोई भी ऐसे प्लेस पे जाते हैं लोगों को कुछ सुनाने के लिए, तो लोग हमें रुजू करते हैं। तो उस टाइम पे हमें डेफिनेटली एक अच्छे लिबास में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए चीज़ को, कि वो एक चेरी ऑन टॉप बन के आ जाएगा। तो इमोशन वुड मैटर अ लॉट फॉर यू, लाइक इमोशन बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर ऑन स्टेज इन द पब्लिक, एंड या फिर आपको जो आपकी जो है मतलब पढ़ने का तरीका है वो बहुत मैटर करता है प्रेजेंटेशन? मेरे ख्याल से इमोशन हमेशा प्रायोरिटी है। अच्छा, ये सब सेकेंडरी है। ओके। उसके बाद बिकॉज अगर आप इमोशन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब आप खुद भी अगर वो फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरों को भी फील नहीं करा पाएंगे। ओके, सो आप ये कोशिश करते हैं कि इमोशन हमेशा बरकरार रहे। एहसास, मतलब एहसास। ओके, वेरी गुड। अच्छा, कोई ऐसा नौहा जो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक है, आपको याद है? जी, क्योंकि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा एक ऐसी शख्सियत है, जब भी उनका नौहा पढ़ा जाता है तो लोगों का दिल जो है गमगीन हो जाता है। बेशक। जी, अगर है तो आप ज़रूर पढ़ सुनाएं। है जिंदान है सकीना, है जिंदान है सकीना, जिंदान खुल गया है, जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सज्जाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर, मजलूम ऐसे गिर पड़ा, मजलूम ऐसे गिर पड़ा, तुरबात पे बहन की, अरे जैसे हुसैन था गिरा अकबर की लाश पर, देखो है जिंदान
सकीना। सुभान अल्लाह। और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है फरहान रज़ी साहब नवाखानी कर रहे हैं। चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका जो नवाखानी है वो बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ में बात करूँ तो आप उसमें क्या कर रहे हैं? क्या मतलब ग्रेजुएशन आपने किया है, मास्टर आपने किया है, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन एंड राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग? ओके, तो नवाखानी के अलावा मैंने मेरी स्टडीज़ रिसेंटली कंप्लीट किया है। मैंने मेरी स्कूलिंग ग्रेजुएशन रिसेंटली कंप्लीट किया है। मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हूँ एंड मैं आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ। एक इन्वेस्टमेंट फर्म है यूएस का, उसमें मैं एज अ डेटा इंजीनियर हूँ। डेटा इंजीनियर? यस। अरे वाह, तो मैं भी अभी शुरुआत हुई है। अभी शुरुआत है, अभी तो जिंदगी बहुत आगे जाने वाली है। देखते हैं मौला कहाँ क्या लिखते हैं। ओके, सो एज अ डेटा इंजीनियर मैं कह सकता हूँ? यस। ओके, सो आपने ये बैचलर डिग्री किया हुआ है? यस, मैंने बैचलर्स किया। 4 ईयर बैचलर डिग्री? 4 बीटेक। यस, बीटेक किया हुआ और मेरा आगे प्लान भी है मास्टर्स करने का यूएस में। मास्टर करने का? लेट्स सी। सो यू आर प्लानिंग फॉर द यूएस अब्रॉड? यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब नौहा खान आते हैं जो वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड होते हैं, तो उनके साथ बात करने का एक और मज़ा होता है। बेशक। बिकॉज वो तो अच्छा, यहाँ पे जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप जैसा अभी आपने कहा डेटा साइंस में, तो ऑफिस वगैरह भी जाना होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। वर्क फ्रॉम होम है? नहीं, जाना पड़ता है। तो वहाँ पे भी लोग आपकी वीडियोस वगैरह देखते होंगे, तो कुछ पूछते हैं आपसे कि क्या पढ़ रहे हो, क्या है ये? कभी कभार ऐसा अब तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कोई तो मिल जाता होगा। मतलब आज के ज़माने में अक्सरियत को सब मालूम है कि क्या है इमाम हुसैन, क्या करबला है, क्या करबला का वाक़या है। जैसे आपने कहा कि आप डेटा इंजीनियर, तो डेटा एनालिटिक भी मतलब वही सिमिलर है पोस्ट? समवॉट सिमिलर है, बट मेरा थोड़ा सा आईटी फोकस ज़्यादा है। आईटी फोकस ज़्यादा है। तो इसमें कैसे आपका मतलब डेवलप हुआ? आप बचपन से ही इसमें डेटा में अच्छे थे? नहीं, बचपन से तो बिल्कुल नहीं था। मतलब अभी मतलब कैसे इसकी तरफ रुझान कैसे आया कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, डेटा इंजीनियर बनना है? एक्चुअली जब मैं 3rd ईयर में था तो मेरा एक्चुअली प्लान्स चल रहे थे मास्टर्स के। देन ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थोड़ी सी चीज़ें हो गई बाहर मुल्क में, तो उसके वजह से ड्रॉप करना पड़ा। देन मैंने थोड़ा सा देखा कि कौन सी फील्ड्स अच्छी है। नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, देन डेटा इंजीनियर्स भी है। तो मैं डेटा इंजीनियर्स की फील्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि क्या क्या है, मैं सबको एक्सप्लोर किया। देन मैंने देखा मेरा पैशन कहाँ पे बैठ रहा है, क्या चीज़ें सीखने में मुझे मज़ा आ रही है, अच्छा लग रहा है। देन वहीं से शुरुआत हो गई, प्रोजेक्ट्स बनाए, सीखे, देन आगे ग्रो। इट्स बेसिकली ज़्यादा थी आपकी सेल्फ लर्निंग? बिल्कुल सेल्फ लर्निंग तो बहुत ज़्यादा है। तो आज कहना चाहेंगे लोगों से कुछ, क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ राइट टाइम टू कन्वे योर मैसेज टू देयर चैनल विन ऑडियंस। मेरा तो मेरे हम उम्र वालों को यही नसीहत है क्या कि आप डेफिनेटली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं पढ़ाई करने, बट आपको सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आज के ज़माने में, आज की मार्केट में लोगों को एक इंसान चाहिए जो मास्टर ऑफ ऑल जैक्स होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से आपको डिफरेंट, इनफैक्ट सिर्फ एक ही फील्ड नहीं, आपको डिफरेंट चीज़ों में भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। तो जितना हो सके उतना कॉलेज के अलावा घर पे आप लोग पढ़ाई करिए, इसमें भी और दीन में भी। ओके, ज़रूरी है भाई, बहुत अच्छा पैगाम दिया है। बिकॉज यंग है, टैलेंटेड हैं, डेटा इंजीनियर हैं, साथ ही साथ नौखानी भी करते हैं। हाउ डू यू बैलेंस इट? इज डिफिकल्ट टू मैनेज और इज इट ओके? नहीं, बिल्कुल इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज, बिकॉज मैंने बाकी लोगों की तरह मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की है। मतलब मैंने हमेशा से मतलब दीनियात को, मारिफत को मेरी प्रायोरिटी सेट किया, क्योंकि उसी के जेल में ये सब चीज़ होते रहती है मेरे साथ। बेशक। क्योंकि जो भी मांगता हूँ मैं, भी कुछ भी होता है तो मैं मांग लेता हूँ इमाम से, छोटे बच्चे की तरह इमाम दे देते हैं। और वही बिल्कुल। चलिए, मैं भी जो है लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस तरह से कॉन्फिडेंस रखना चाहिए लोगों को कि जो भी मांगता हूँ वो। अच्छा, नौखानी सिर्फ करते हैं या सलाम, मरसिया, इस पर भी फोकस है आपका? दोनों पे है। दोनों पे है। तो कोई सलाम या कोई मरसिया पढ़ना चाहेंगे या नौखान या कोई नौहा है तो जो आपके पास है वो इस वक्त चैनल की नाज़रीन को सुनाएं। अब आँखें खोल दो अकबर, सिरहाने आ गया बाबा, ज़ईफ़ी में जवाला शाह, ज़ईफ़ी में जवाला शाह, उठाने आ गया बाबा। अब आँखें खोल दो अकबर, सिरहाने
आ गया बाबा, अरे गुजर जाएंगे हम इस इम्तिहान से, याली कह कर निकल जाएगी ये बरछी, ना घबरा ना मेरे दिल पर, तुम्हारा हाथ सीने से हटाने आ गया बाबा, अब आँखें खोल दो अकबर, सिरहाने आ गया बाबा, अरे उन्होंने क्या समझ रखा था अकबर बेसहारा है, इशारे से बता दो किसने किसने तुमको मारा है, उलट कर आस्ती महशर उठाने आ गया बाबा, अब आँखें खोल दो अकबर, सिरहाने आ गया बाबा। मैं सच में अगर कहूँ तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ये नौहा पढ़ा है। मैं वो सलाहियत तो नहीं रखता कि कोई जजमेंट आपको दूँ, पर यकीनन जब जो है हम लोग स्टूडियो वाले जो नौहे रिकॉर्ड होते हैं आप उसे सुनते हैं तो उसके अंदर वो फीलिंग डेवलप नहीं हो पाती है, लेकिन आप जब फ्रंट में बैठ के किसी को सुन रहे होते हैं आपके सामने, या आप मजलिस वगैरह में जाएं जब नौहा खानी सामने हो रही होती है, क्या आपको भी ऐसी फीलिंग है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि स्टूडियो में जो नौहे पढ़े जा रहे हैं उनका जो इमोशंस है वो इतना पीक पे नहीं है जो ऑन ग्राउंड पब्लिक में पढ़े जा रहे हैं, उसका इमोशन बहुत पीक पर है? डू यू एग्री दैट? मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब ये एक सलाहियत होती है जो हर नौहा खान में होती है, थोड़ों में होती है, थोड़ों में नहीं होती है, कि वो किस तरीके से नौहे को पहुँचाते हैं। अभी थोड़े नौहा खान हैं जो स्टूडियो में वीडियोस में वो अपने वोकल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, तो जो पैगाम है, जो एहसासात है, वो डिलीवर नहीं हो पाते। थोड़े नौहा खान हैं ऑन दी अदर हैंड जो एहसासात पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं और वोकल पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, तो स्टूडियो से भी वही असर होता है और फर्श एहसास से भी वही असर होता है मेरे ख्याल से। ये ठीक है, आप क्योंकि आप भी ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं इसलिए ओपिनियन दे रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं मतलब हम लोग जब बात करते हैं या लोगों से पूछते हैं तो बोलते हैं कि जो है जो पब्लिक में आके नौहा खानी होती है उन्हें उसमें ज़्यादा वो फील कर पाते हैं, यानी गम ज़्यादा हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और वो जो स्टूडियो वाले होते हैं, मेरा दोस्ती है वो कहता है कि जो स्टूडियो वाले नौहे मुझे इतना मतलब ठीक है ट्रैवल कर रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली में नौहा सुनना उसे ग्राउंड पे ही होता है, जैसे फर्श एहसास पे। मतलब चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्रिटिसिज्म अगर मैं बोलूँ तो कभी आपने रिसीव किया है? हाउ यू हैंडल इट? जी मैंने तो क्रिटिसिज्म मैं उसको क्रिटिसिज्म नहीं बोलूँगा मैं उसको हमेशा एक लर्निंग बोलता हूँ। क्योंकि मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं जो हमेशा कभी कभार कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, देखो इस तरीके ऐसे नहीं पढ़ना, यहाँ पे इसको ऐसे पिच नहीं करना, पिच को लो करो, या फिर इसको ऐसे अल्फाज को ऐसे करो, तो मैं उसको हमेशा एक ऐसा लर्निंग लेता हूँ। मैंने कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने क्रिटिसिज्म को कबूल नहीं किया, मैंने हमेशा क्रिटिसिज्म को एज अ लर्निंग ही डेवलप किया, और क्योंकि वो आएगा ही क्रिटिसिज्म बचपन में, तो बिल्कुल वो तो ज़रूरी आएगा। करबला का कोई और इवेंट, जैसे कि आपने अभी जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया पूरा, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह से वहाँ पे पहुँचे, तो ये बहुत अच्छा था कि नौहे को आपने पूरा कैरी किया है उसमें। तो ये कंप्लीट अगर नौहा आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। पर ऐसा होता है ना कि कोई एक नौहा आप पढ़ना चाहते हैं पर आपकी हिम्मत नहीं होती, फिर आप हिम्मत जुटाते हैं वो नौहा पढ़ने के लिए, करबला के इवेंट के कोई ऐसा जो आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ देखिए, यूँ तो पूरी करबला जो एक वाक़या है, मैं वही कहने जा रहा था कि करबला का तो हर एक छोटा छोटा लम्हा भी एक मुसीबत है हमारे लिए अगर मारिफत हुई। लेकिन थोड़े ऐसे वाक़यात होते हैं करबला में जो मैं मेरी पर्सनली बात कर रहा हूँ, वो मुझसे कभी यार नहीं पढ़े जाते क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती पढ़ने की। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रुखसत होना, बेशक या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे खंजर चलना, तो वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा टीले पे खड़े होके
देख रही थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिम्र मलून से उस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे कि ए शिम्र रुक जा, मेरी बहन आ रही है, मेरी बहन देख रही है। तो थोड़े शायर है जिन्होंने इस पे ही पूरा कलाम लिख दिया है। तो वो पढ़ने का बहुत मन करता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं है, कभी हिम्मत हुई नहीं पढ़ने की उसकी। अच्छा। क्योंकि वो बहुत दर्दनाक नौ है और डर भी लगता है कि अगर वो पहुंचा नहीं पाए तो शायद हक अदा नहीं होएगा, तो वो एक कंप्लीट ना रह जाए कहीं। बिल्कुल वैसा रहता है। चलिए कोई और एक नौहा आप सुनाना चाहेंगे, अभी इस वक्त है कोई? ज़ैनब निकल आई है ज़रा, रोक ले खंजर। ज़ैनब निकल आई है ज़रा, रोक ले खंजर। मौला ये सदा देते थे, ऐ शिम्रे सितमगर। ज़ैनब निकल आई है ज़रा, रोक ले खंजर। आखिर तो सफ़र होना है इस दारे महन से, दो बातें तो कर लेने दे भाई को बहन से। अरे आती है मेरी समत मेरी लाडली ख़ाहर, ज़ैनब निकल आई है ज़रा, रोक ले खंजर। अरे तू लाख सितमगर है मगर काम ये कर जा, ऐ शिम्र मेरे सीने से कुछ देर तो हट जा। मर जाएगी इस हाल में देखा जो बरादर। ज़ैनब निकल आई है ज़रा, रोक ले खंजर। दीदार करे वो मेरा, मैं भी उसे देखूं। ज़ख्मी हूँ मगर आखिरी ताज़ीम तो कर लूं। अरे ऐश मेरे बहन है ये मेरी माँ के बराबर। ज़ैनब निकल आई है ज़रा, रोक ले खंजर। फ़रहान रिज़वी साहब चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद और उन्होंने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ये नौहा पेश किया, यकीनन बहुत दर्दनाक हम। और मैं चाहता हूँ कि फ़रहान रिज़वी के हक़ में हम सब लोग दुआ करें, वो इसी तरह से जो है ख़िदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें और अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए पैगाम करबला को भी आम करते रहें। जाने से पहले एक दो सवाल और करना चाहूँगा कि क्या कोई आपको नौहा लिख के देता है या आप वही नौहा लेते हैं जो बहुत फेमस है, जो बहुत पॉपुलर है, ताकि आप लोगों तक पहुँच सकें? कोई कहता है आपके लिए नौहा? मतलब मेजरली तो मैं जो फेमस नौहा रहते हैं या जो बड़े नौहा खान पढ़ते हैं वही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैंने कोई लिखे हुए नौहे पढ़े हैं। और जैसे कई शब्बेदारियाँ होती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि बोला जाता है कि मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, तुम पढ़ो। तो उस वक्त कभी ना कभी तो हो जाता है, पढ़ लेते हैं उसी वक्त तर्ज बना के। ज़्यादा भी मेहनत होती है ना फिर, और ज़्यादा। हाँ, उसमें मेहनत आप जो होती है। नौहा पॉपुलर आप उसे ले रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी सब कुछ सेट है। जी जी। खाली आपको अपनी आवाज़ में उस पर प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा अभी आपने अपना नौहा रिलीज़ करना शुरू किया है कि ऐसा जैसे स्टूडियो वगैरह में लोग रिलीज़ कर रहे हैं नौहा? जी, ऐसा कोई इरादा है नहीं मेरा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरा पहले से ही बचपन से ही मतलब वालिदैन ने बोला है कि तुमको फ़कत तुमसे बेहतर पढ़ने वाले मौजूद हैं, तो तुम ये काम मत अंजाम दो, तुम दूसरों को सुनो, दूसरों से सीखो और तुम बस फिया मतलब कुर्बतन इल्लल्लाह पढ़ते रहो, करते रहो। चलिए बहुत अच्छा है। हम सभी लोग आपके लिए दुआ करते हैं फ़रहान रिज़वी साहब, और बहुत अच्छा
बहुत अच्छे अंदाज में आपने नवा खानिया चैनल के स्टूडियो में की, बल्कि आप जब पब्लिक में भी जाते हैं इसी तरह से आप करते रहें खिदमत अहले बैत। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी आपका कलाम, आपका बयान, आपका अंदाज़ ज़रूर पसंद आया होगा इंशाल्लाह। और बाकी तो अता करने वाले और अजर देने वाले अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, हम सब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को हम लोग ख़त्म करें आपके एक बेहतरीन नौहे के साथ, जो आपसे लोग अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं जब भी बुलाते होंगे ना, कहीं पे इन्विटेशन आता होगा कि आप आइए, और लोग ख्वाहिश भी करते हैं कि ये नौहा मुझे बहुत पसंद है। तो कोई ऐसा नौहा जो मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को सुने, और यहाँ पे हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। जब शाम सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। दुर्रालिए पहरे पे सितमगार खड़ा है, दुर्रालिए पहरे पे सितमगार खड़ा है। कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए। हाँ जब शाम सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए।